कर रहे थे? माइनस कर रहे ना सर आप। वो डॉट माइनस में फ्रंट अब बस्ट साइड साइड भी राइट साइड भी अपन हुक का पट्टी रहती नहीं, उस साइड भी अपन प्लेट्स डालते ना, उसको भी अपन ठीक। माइनस कर सकते हैं। ये किस में होता है ओके, वैसा? आप बात कर रही हो इसका, जो हमने साइड में माइनस किया था ये। जी जी सर। तो आप ये जी कह रहे हो सर। जो जो माइनस किया तो प्लेट भी डाल सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अब ये जो माइनस करे अभी इधर क्या है, आप ब्लाउज लेंथ बढ़ता बोले से का आप इसको करे। अब हुकाई तरफ भी कभी कभी अपन प्लीट्स डालते ना, उसको भी माइनस कर सकते हैं। वो किस ब्लाउज में करते हैं अपन, नॉर्मल ऐसा भी कर सकते हैं क्या बोल के पूछने में सर, वो एक डाउट है। ये वो कहीं तो बैक में लगाते हैं, फ्रंट में भी लगाते हैं। जी ये फ्रंट में, सिर्फ फ्रंट में। हुकाई फ्रंट से जब लगाते हैं ना तो उसमें एक प्लीट डालते हैं ना। हम्म। सेंटर जी प्लीट, जी जी सेंटर डार्ट, सेंटर जी। बस डार्ट सर। सेंटर बस डार्ट। ओके ओके, जी समझ गया, जी, यहाँ इसकी पे, बात वो यहाँ पे। कर रही हैं। ठीक है, समझ गया, जी हाँ जी तो जी। ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहे हो? तो डाल उसको सकते हैं? अपन माइनस करते ना, अच्छा ठीक है, मैं आप समझ वो गया। किस। जो यहाँ सेंटर में भी जी जब वो डार्ट हम जब बनाते हैं ना, जैसे कि वो डार्ट है, उसमें ये डार्ट डालते हैं, समझ रहे हो आप? फोर डार्ट के लिए जी जी एक समझ। डार्ट यहाँ, एक ऊपर और एक आर्म होल में, एक साइड में रहता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि जी इसमें भी हम माइनस करें ऐसा? जी, किसमें होता, कौन से ब्लाउज में ऐसा अपन फोर माइनस करते हैं बोल रही मैं। फोर डार्ट में, फोर डार्ट में आप इसमें भी करना चाहो करोगे, लेकिन आपको फिर वहां पे ना वो दिखेगा ज्वाइंट। आप समझ रही हो? जी जी। अगर आपको हाँ समझ। उसमें जो डार्ट आता है ना, सिर्फ वहां पे आधा जी इंच का डार्ट रहता है, टोटल कपड़ा जो होगा ओनली हाफ जी इंच का यहाँ पे डार्ट रहता है। आप ऐसे करके, जो डार्ट है ना, मैं बता रहा हूँ, जी। इतनी छोटी डार्ट रहती है यहाँ पे, बिल्कुल देखो यहाँ पे छोटा सा डार्ट आता है, यहाँ पे ज्यादा डार्ट बड़ी नहीं है। अच्छा, 2 सूत का डार्ट होता है। तो अब जब यहाँ पे डालेंगे ना फोर डार्ट, उसमें आएगा वो। जी ठीक है। जी। ये आर्मोल डॉट भी एक माइनस होता ना सर, वो शोल्डर टू वेस्ट डॉट में होता नहीं सर ये, आर्मोल पे आए तो डॉट माइनस हो जाता। नहीं, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट अलग होता है ना, शोल्डर से वेस्ट डार्ट अलग है। जी जी। ये जो आर्म होल की तरफ डॉट हाँ। आया उसमें होता ना, बोल रही मैं। ओके। जी। जो आर्म होल में डार्ट है, उसको आप बोल रहे हो शोल्डर में? बोलो बोलो। अब शोल्डर टू वेस्ट डॉट अपन ब्लाउज बना, हाँ। उसमें अपन माइनस करना बोलते ये आर्म होल डॉट भी माइनस करते ना आप, वो यस, बोल रही मैं। वो करना देखो तो पड़ेगा। आपकी वीडियो देख। राइट। सुनो अब मेरी जी बात। वो। ये जो आर्मोल डार्ट है, ये हर हम्म, जितना भी इसमें डार्ट है ना आर्मोल का, ये माइनस जी करना ही करना है इसको। अगर ज्वाइंट नहीं है जी ना, तो इस डार्ट को हम शिफ्ट कर देते हैं कहीं और पे। समझ रही हो? आर्मोल जी डार्ट को हम शोल्डर पे शिफ्ट कर देंगे, या साइड बस्ट में कर देंगे, कहीं कर देंगे, लेकिन डार्ट आर्मोल का डालेंगे। समझ रहे हो? वो एक्सेस जी कपड़ा होता है, अगर नहीं डालेंगे ना तो आर्मोल में हमें झोल आएगा, कपड़ा इकट्ठा होगा। समझ रहे हो ना? जी समझ गई, ठीक है। तो समझ अभी गई। हम, हेलो। जी, हाँ सर, अगर हमें साइड जिप लगाना है तो फिर कैसे मतलब वो मार्जिन लेंगे साइड का। ओके, साइड ये लगाना है तो मार्जिन जो होगा, हमें सेंटर बैक में और सेंटर फ्रंट में नहीं लेना है। ठीक है। जो हमने पॉइंट बैक में फाइव नहीं मार्जिन लिया लेंगे। था, बैक में ये वाला, इसको हम नहीं लेंगे मार्जिन। ऐसे ऑन फोल्ड रहेगा। ठीक है। और हम्म। जीपर हम लगाएंगे यहाँ पे, तो मार्जिन आपको 1 इंच का रखना है। आपका जो जीपर लगाओगे प्लस ना, पॉइंट यहाँ फाइव। यहाँ पे लगाओगे हम्म। आप। ठीक है। हाँ। क्योंकि मार्जिन एक्स्ट्रा क्यों देते हैं कि कभी हमारा साइज कम ज्यादा हो तो उसको हम एडजस्टमेंट कर सके, इसके लिए हम्म। मार्जिन एक्स्ट्रा देते हैं, अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं है। तो आप यहाँ लगाना है आपको जीपर, सिंपल यही प्रोसेस है। हम्म। ठीक है। और हम सर जब हम भी और जो शोल्डर माइनस करते हैं ना, जी, 1.5 जो भी मार्क करते समय,
तो हम्म। अगर हमारा बैक वो टोटली बैक नेक पर डिपेंड है ना, फ्रंट नेक पर नहीं है ना। क्या चीज के लिए? शोल्डर हम माइनस करते हैं ना 1.5 इंच, अगर हाँ 14 शोल्डर हो तो हाँ 1.5 माइनस करके हम उसका हाफ लेके फिर मार्क करते हैं। हाँ, ठीक है। डिपेंड किस पे बोला, हाँ बैक तो नेक ये, ड्रॉप? हाँ हाँ, तो ये टोटल, हाँ बैक नेक पर डिपेंड है ना, फ्रंट नेक पर डिपेंडेंट नहीं है ना। नहीं है। फ्रंट नेक पे भी डिपेंड है। देखो अगर आप, सपोज बैक नेक डीप है और फ्रंट नेक डीप नहीं है तो हाँ, भी हमें उतना ही माइनस करना है। अब डिपेंड करता है। मैंने बताया आपको, अभी जो चार्ट दिया होगा ना आपको पूरा ऑल साइज का, उसमें लिखा होगा किस हाँ। साइज में कितना माइनस रखना है। सपोज आप फ्रंट नेक ड्रॉप आप 3 या 4 इंच रख रहे हो ना, फिर आपको शोल्डर माइनस हम्म, करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल शोल्डर आपका हम्म, 14 है, और अब बैक आप फुल डीप हम्म, नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी ये हम्म, माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? शोल्डर, हम्म। ये आगे शोल्डर, का। हाँ शोल्डर हम जब माइनस करते हैं जब हमारा डीप नेक होता है। चलो ठीक छोड़ो। है, आप एक बार ध्यान से देखो, जब डीप नेक होता है ना हमारा, तो डीप नेक है तो इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। ओके, इस डीप नेक है तो फिर हमारे शोल्डर को सपोर्ट नहीं मिलता है, ये फिर ये थोड़ा सा फॉल होता है, गिरता है। और जब ऊपर रहता है ना यहाँ तक, तो हमारा यहाँ पे जब तक आर्म होल लेवल के ऊपर आएगा, मिड तक रहेगा, तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। जब हमारा नेक आर्म होल लेवल के पास में जाता है, फिर हमारे शोल्डर को सपोर्ट नहीं मिलता, वो गिरता है। ठीक है। अगर तभी आप माइनस बैक, करना है। देखो बैक नेक ड्रॉप भी आप कम रखते हो ना, 3 इंच रख लिया, और फ्रंट का आप डीप रख रहे हो, तब भी आपको शोल्डर माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक हमारा अच्छा। सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से फ्रंट का है, फ्रंट कम डीप रख रहे हो, मतलब अगर हाँ, तो मतलब सपोर्ट 14 करेगा। है तो 17 आता है। जी। ओके, उसके बाद में आप डीप नेक जैसे कि मैंने बताया कि 7 इंच दोनों रख रहे हो, 8 इंच रख रहे हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम, चलो हम स्लीव बनाना सीखते हैं, उसके बाद में हम ना ऑल साइज जो मेजरमेंट चार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो अब स्लीव के लिए हमने मेजरमेंट दिया है। चलिए अब सबसे पहले हम इसका हम आर्मोल का मेजरमेंट करते हैं कि हमने जो बनाया है उसका आर्मोल कितना आया है। ठीक है, तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखिए बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ना करोगे ना तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा मेजरमेंट कितना है, क्योंकि ये राउंड है। ठीक है, आपको इंची टेप को ऐसे रखना है इस लाइन के ऊपर, जैसे मैं रख रहा हूं, फिर इस लाइन को मेजरमेंट करना है। ठीक है, ये मेरा 8 इंच में एक सूत कम आ रहा है। ठीक है, 8 इंच में एक सूत कम, तो अब हम 8 इंच एक सूत कम जितना भी हमारा आया था, अब हम दूसरे पार्ट पे रखेंगे, फ्रंट पे, फिर यहां से हम इसको घुमाएंगे, तो ये पार्ट कितना आया? 11 इंच में मेरा 2 सूत कम आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? 10.75। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। एक पार्ट और है, अब इसको भी हम रखेंगे 10.75, बाहर इंची टेप को निकाल के इसको भी हमें मेजरमेंट कर लेंगे। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 16 में 0.25 कम, मतलब हमारा जो आर्मोल है 15.5 हमने लिखवाया है उससे, और आ रहा है 15.75। तो आर्मोल की जो मेजरमेंट होता है ना, जैसे कि 2 सूत यानी कि 0.25 कम ज्यादा अगर आता है तो आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने जो 36 साइज का आर्मोल है, वो किसी का भी, जो आप लोग मेजर खुद कर सकते हैं, 36 का जो भी, जिनका भी बॉडी साइज हो, तो 15.5 से लेके 60 तक, यानी 15.5 से 16 तक का हम आर्मोल रख सकते हैं 36 साइज के लिए। क्लियर? तो अभी हमने सर एक से अब हमने पहले स्लीप बना लेते हैं ना, फिर सवाल करते हैं। 15 पॉइंट, हमारा जो इसमें बॉडी का आर्मोल, देखिए ये क्या है, बॉडी, बॉडी का आर्महोल जो है हमारा 15.75 आया है। अब हम स्लीव बनाएंगे, स्लीव का जो आर्महोल है ना, सर फ्रंट का ज्यादा है। जी, फ्रंट का ज्यादा और बैक का कम है। या आर्महोल जी जी, बराबर ही है। बराबर है। हमने बैक का मेजरमेंट किया था कितना, 8 में एक सूत कम किया एट था, पॉइंट हाँ हाँ। 8 इंच में एक सूत कम था ना, तो इसको इंटू 2 जी जी। करेंगे तो वहीं पहुंचेगा।
हो गया ना 15.75। जी। क्लियर। समथिंग कुछ ऐसे ही है। हाँ बराबर ही जी है, ये बराबर ही आता है, क्योंकि हम फ्रंट की जो आर्मोल का डार्ट निकालते हैं ना, ये वाला यहाँ से, तो फिर वो बैक के जी बराबर कर देता है। चेस्ट तो हमारा बड़ा रहता है, समझ में आई आपको। चेस्ट हम बड़ा बनाते हैं, जब हम हाँ। डार्ट के यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारा आर्मोल की मेजरमेंट से जाता है, और ये फिटिंग हमारे बस्ट के लिए और आर्मोल के लिए सही करता है। क्लियर। चलो अब हम स्लीव बनाते हैं। जी अब देखिए, अब स्लीव के लिए, स्लीव में हम अपना फोल्ड कर लेना है, स्लीव की जो भी मेजरमेंट हमने दिया उतना हम पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है। देखिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद में जो मार्जिन है ऊपर का, उसको हम निकालेंगे। एक सेकंड, सीधा दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन चाहिए, मार्क कर देंगे। स्लीव का लेंथ कितना है, 8 इंच। 8। 8 इंच, ये हाफ है। स्लीव लेंथ हम कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड ज्यादा लोग यही रखते हैं आजकल ब्लाउज में, 8 इंच। 8 इंच, और हम 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं, 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेंगे। दूसरा मार्क हमारा ये है, एक एक और मार्क कर लेते हैं, 1 इंच वाला। यहाँ पे भी ये रेडी वाला हमारा 8 इंच है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने आपको बताया है कैप हाइट कितना दिया था, 4। 4। तो अब कैप हाइट 4 इंच पे मार्क करना है, दो जगह मार्क कर लेंगे। ये कैप हाइट है। इसके बाद में अब क्या मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे 22 से कितना दिया है, 22 से, ये ऊपर हम क्या लिखा हुआ है, 13.5। 13.5 है ना। जी 13.5 के लिए हम कितना मार्क करेंगे यहाँ पे, 6.75। 25। नहीं, कितना मेजरमेंट दिया है, 13.5 है। जी तो मार्क हाफ के लिए कितना करना पड़ेगा, 6.75 ना। जी जी जी। याद नहीं रहेगा मेजरमेंट आप लोगों को, कैसे करोगे। ठीक है, मार्क करेंगे 6.7। 6.75। जब इंटू 2 करेंगे तो 13.5 हो जाएगा। क्लियर। जी ठीक है, इसके बाद में हम मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। मार्जिन मैंने बोला आपको, ये इस मार्जिन से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहो तो, कॉन्फिडेंट हो तो हाफ इंच में बना सकते हो, 1 इंच में बना सकते हो, 1.5 इंच में बना सकते हो। ठीक है, तो हम 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, जैसे हमने बॉडी में लिया था उतना ही लेना पड़ेगा। स्लीव ओपनिंग कितनी है, आप 11.5। आप लोगों को बोला था जो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, निकाला नहीं आप लोगों ने। 11.5 है। जी 11.5 का आधा कितना हुआ, बताओ कॉलेज ना। है। अरे इतनी मैथ कमजोर है, कैसे करोगे। 5.75। 5.75। 5.75। ठीक है, 11.5 के लिए मार्क किया, फिर 1 इंच के लिए और मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। तो सॉरी, ये वाला मार्क यहाँ पे करना है, यहाँ नहीं करना है, ये क्योंकि रेडी यहाँ पे है, यहाँ पे करना है। 5.75 और 1 इंच के मार्जिन, ठीक है, ये रेडी है। तो अब हमें इस तरह से पहले ज्वाइन कर लेंगे। देखो, ये हमारा एक स्टिचिंग और दूसरा कटिंग। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे। जी यहाँ पे दूसरा मेजरमेंट क्या है, कैप, कैप विड्थ, है ना। ये कैप जी हाइट क्या है सर? ठीक है, तो अब ये 4 इंच हमारा कैप हाइट था ना। ओके, जी सर। इसके बीच में ना 2 इंच पे मार्क करेंगे। एक एक कैप विड्थ का जो प्लेसमेंट है, मतलब अब कैप विड्थ हम नापेंगे तो कहाँ नापेंगे, हर चीज की एक जगह होना चाहिए, है ना। तो ये कैप विड्थ की जो प्लेसमेंट है, इन दोनों कैप हाइट का बीच में नापता है। तो 2 इंच पे हमने मार्क किया है, दो जगह मार्क करके एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये हो गया कैप विड्थ की लाइन। ठीक है, ये आपको ना स्लिप बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, ये समझ समझ में आया आपको तो। अच्छा, अब देखिए हमने एक और मेजरमेंट दिया है कैप विड्थ का, कितना था,
7.5 है ना? जी सर। ठीक है, इस 7.5 के लिए हम कितना पे देखिए मार्क करेंगे, 5 इंच पे। ठीक है, ये 5 इंच पे है, लेकिन जब हम इसको रेडी करेंगे वो 7.5 हो जाएगा। वो हम लास्ट में भी पूरा स्लिप कट करने के बाद समझाऊंगा आपको। तो अब आपको समझ में आ रहा है, देखिए एक मार्क हमारा यहाँ हो गया, दूसरा गाइड यहाँ मिल गया, तीसरा हमें शुरू यहाँ से करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को हमें ज्वाइंट यहाँ करना है। ठीक है, सर देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। कैप हाइट 4 इंच, ठीक है, और 4 इंच ठीक। के बीच में एक लाइन डाला हमने। एक कैप हाइट जितना भी रहेगा ना, उसका बीच में कोई भी साइज रहे, उसका बीच में आप एक लाइन डालेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक। में ये ठीक। 5 इंच पे मेजरमेंट यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, ये अब इस 5 इंच कहाँ से आया सर? 5 इंच इसलिए हमने कि कैप विड्थ हमारा है वो 7.5 इंच है। ठीक है, तो ये 10 इंच अभी होगा, और मार्जिन इसमें से 1 इंच निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? नहीं नहीं। 9 इंच। और उसमें से सॉरी, फिर ये हमारा मार्क गलत हो रहा है। अभी कितना था उसमें, 8.5 हमने लिखा है, 7.5? 7.5 है 7.5। हाँ। कैप विड्थ। ओके, रुक जाओ, 7.5 और उठा, हाँ। हाफ इंच हमारा फ्रंट से माइनस होगा 8, और 1 इंच मार्जिन, 9 इंच चाहिए था, यानी कि 4.5 पे मार्क करेंगे, सॉरी 5 पे नहीं मार्क करना है। अब आपको समझ में आया कैसे? ये मार्क करना है 4.5 पे, 4.5 सॉरी, ये वाला मार्क आपका रहेगा। आपको जो मेजरमेंट चार्ट में मैं डिस्कस करूंगा ना, बाकी साइजों के लिए क्लियर हो जाएगा। 4.5 पे हमने मार्क किया है, ये ध्यान रखो। तो अब इसमें से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, ये 9 इंच हो गया ना, 4.5 9 इंच हुआ, क्लियर? जी जी। ठीक है, 1 इंच सिमिलाउंस चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 इंच, जी। क्लियर? और 8 इंच में जब हाफ इंच हम फ्रंट में कट ज्यादा करते हैं ना, स्कूप बोलते हैं उसको, हाफ इंच जी माइनस करेंगे 7.5 आएगा। तो अभी इसको कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहां से, इस पॉइंट से आपका ऊपर वाले से आपका टारगेट यहां तक बनाना है। आप चाहो तो ये फ्रेंच कर्व का हल्का मदद भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन फाइनली आपका इस तरह से, मैं वही बोलता हूँ कि इसमें बैठाना आना चाहिए आपको इस तरह से। ठीक है, ये लाइन यहां तक थोड़ा सा सीधे रहता है, यहां तक अच्छा सा स्टेप लगाया। अब यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ से अब हमें कहाँ लेके जाना है, ये जो बच गया इस तरह से डॉट डॉट यहाँ मिलाएंगे साइड में। देखिए, तो आर्म होल का हमारा जो शेप है, इस तरह से आपको बनाना है, 2 स्टेप में बनाना है। एक स्टेप यहाँ तक मार्क कीजिए, एक स्टेप यहाँ पे मार्क कीजिए, और दूसरा स्टेप से जो बच रहा है ये हमारा यहाँ से आ जाएगा ऐसे। ठीक है, स्लिप का मार्क हो गया। और दूसरा, अब इससे क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने से पहले ना हम एक बार इसको, जो आर्म होल हमारा कितना है उसको नाप लेंगे कि ये कितना आ रहा है, ऐसे। तो ये हमारा 8.25 आ रहा है, यानी 16.5 आ रहा है। तो हमारा जो बॉडी का स्लीव होता है, उससे हमारा स्लीव ज्यादा होना चाहिए, कम से कम आधा इंच ज्यादा चाहिए। हाफ इंच से लेकर के 0.7 तक ज्यादा चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए सही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, तो इसको एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे, ये जो लाइन है हमारा 4 इंच, आप 2 सूत ऊपर उठा सकते हो ऐसा, या कम आ रहा है तो 2 सूत डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये एडजस्टमेंट करने की जगह हुई। दूसरा, आप चाहो तो 2 सूत बढ़ा भी सकते हो यहां से, या कम भी कर सकते हो। क्लियर है? दो जगह हमारे पास जगह है आर्म होल छोटा बड़ा करने का, या बाइसेप से माइनस करें या कैप हाइट से करें। 2 सूत करने से हमारा बॉडी में कुछ नहीं जाता, हमारा मेजरमेंट सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी कटिंग है, हम डाई से नहीं बना रहे हैं, किसी का मार्क थोड़ा बहुत हिल जाता है तो 2 सूत छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये हम एडजस्टमेंट करना ही हमारा कला है। ठीक है, तो अब इसे हम कट करते हैं स्लीव को। और इसको हम यहाँ से जब कट करेंगे ना, देखिए ये हम सीधा अगर कट कर देंगे यहाँ से ना, तो हमारी बाजू फोल्ड करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, देखिए
इसके लिए हम सिंपल थोड़ा मैं इसे कट कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ पे फोल्ड करना है, ऐसा ऐसा फोल्ड कर देंगे। और ये फोल्ड कर दिया ना, तो ये जो लाइन है ना हमारी, जो भी हमारा कट किए हैं ऐसा कट करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, एग्जैक्ट हमारा ये कितना एंगल चाहिए यहाँ से वो मिल जाता है। समझ में आया आपको? मतलब आप सीधा काट दिए तो फोल्ड करने में दिक्कत होगी। अब ये सही हमने फोल्ड कर दिया, आपको मैं समझा रहा हूँ, रुक जाइए। तो अब यहाँ से कट करके समझा देता हूँ। मिला। देखिए मेरा ये जो है ना, फोल्ड करके ऐसा फोल्ड करके हमने यहाँ से कट कर दिया, ताकि हमें ना ये जो एंगल कितना बाहर लेना है अपने आप पता चल गया। समझ में आया आपको? ये वाला। अब बहुत लोग सीधा कट कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, अगर सीधा हम कट कर देंगे तो हमारी स्लीव क्या, ये ऐसे चला जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ऐसा। तो फिर ये फोल्डिंग में ना देखो ये दिक्कत आती है, यहाँ से दिख रहा है ना, ये ऐसे हो जाता है। तो जब भी आप कट कीजिए तो आपको अंदाज मिल रहा है तो आप ऐसे निकाल लो कटिंग करते समय में, और नहीं तो आप ऐसे करके, परफेक्ट कटिंग करना है तो ऐसे करो। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रंट बनाने के लिए, अच्छा एक अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको देखो यहाँ पे, तो ये स्लीव ना बिल्कुल सीधी यहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। एक बार खोल के इसको चेक कर लेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है इसमें कहीं पॉइंट हल्का सा, मुझे हल्का दिख रहा है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा है इसमें, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। एक छोटी सी माइनर पॉइंट है, बिल्कुल बेहद सही हो गया, मैंने कुछ कट भी नहीं किया, स्मूथ। अभी स्मूथ दिख रहा है, देखिए यहाँ से प्लेन है, बिल्कुल साफ है यहाँ पे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आप कटिंग में गलती यहाँ पे क्या होता है, या पॉइंट बन जाएगा या ये डाउन हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में देखिए, हमने फ्रंट में हाफ इंच जो कम करेंगे यहाँ से, ये हाफ इंच मार्क कर लिया यहाँ पे। अब हाफ इंच मार्क करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉट डॉट अपना उठाइए और यहाँ पे मिला दीजिए। देखिए ये हाफ इंच में आपको यहाँ मिला है एक बार में यहाँ पे, दूसरी बार में इसको आपको यहाँ लेके मिला देना है। दिखा आपको? समझ में आया? तो ये फ्रंट बन जाएगा और ये डॉट को हम कट कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट हो गया, और इस पे हम मार्जिन ऐड करते हैं। ठीक है। ओके, अब ये हम दोबारा से मेजरमेंट में करके देखता हूँ कि हमारा बॉडी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ये अभी जो आ रहा है 8.25, तो इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 16.5, राइट। और बॉडी का हमारा था 15.75। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस कितना हुआ बताओगे आप लोग? डिफरेंस जो हुआ 0.75 का, 0.75 इंच इसकी ज्यादा है। इतना आपको मैंने बोला कि 0.5 से लेकर के 0.75 तक एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा जब होगा हम क्या करेंगे, स्लीव लगाने से पहले हमें इस पे ना कच्ची सिलाई लगानी पड़ती है। कच्ची सिलाई आपको पता है? लेके लगाने के बाद में ना वो छोटा हो जाएगा, फिर स्लीव लगाओगे तो आपकी ना स्लीव में जो खिंचाव आती है ना वो नहीं आएगी, एक अच्छा स्लीव बैठेगा। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं बताऊं, जैसे कोट होता है ना, कोट कोट आपको पता होगा, कोट की जो स्लीव होती है बाजू सबसे अच्छा दिखता होगा, दिखता है, पता है आपको? कोई झोल नहीं दिखता है जी सर। उसमें। ये जो एक्स्ट्रा पता है 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखा जाता है बॉडी से। स्लीव की जो आर्मोल है ना 1.5 तक, 1 इंच से लेकर के 1.5 तक एक्स्ट्रा करते हैं। और इसमें हम पहले नम डाल के ना एक अच्छा सा इसमें नम डालते हैं पूरा, तब हम स्लीव को अटैच करते हैं उसमें। तो ये स्लीव स्लीव कटिंग हो गई हमारी सही यहाँ पे। अब हमने डिस्कस करने करेंगे ऑल साइज में हम कैसे बनाएंगे, कौन से मेजरमेंट को क्या करेंगे। ठीक है। सर एक मर्तबा आप ये ऊपर का जो लाइन है कैप हाइट है ना सर, नीचे का बीच का जो हाइट है वो लाइन कौन सा है सर? मेरे को जरा वो दो लाइन्स के पास मेरे को समझ में नहीं आया सर। ओके। ये जो ऊपर,
ठीक है। जी सर। देखो, एक जो लाइन है, ये लाइन 4 इंच कैप हाइट है। कैप हाइट, जी। ठीक है। और इसमें जो बीच जी में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जी। ये है कैप बिड्स की क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट। कैप बिड्स की प्लेसमेंट, जी। पोजीशन जिसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो जी हमारी बॉडी में कमर है, तो कमर की पोजीशन कितना इंच पे है आपका शोल्डर से, 14 इंच पे, 15 इंच पे। इसी तरह से इसका जो पोजीशन है, ये 2 इंच पे है। और किसी भी साइज के जी। लिए इसका बीच में आपको मार्क करना है सीधा, सिंपल है। जी अब बाकी साइजों में ये कम जी। ज्यादा होगा, उसके बीच में एक लाइन डालेंगे और वहीं पे कैप बिड्थ का जी मार्क लगाएंगे। तो अभी हम मेजरमेंट को आप। डिस्कस करेंगे, ऑल साइज कैसे बनाएंगे जी सारे। सर, वो नीचे लेंथ हाइट है ना सर, स्लीव लेंथ के पास आप विड्थ लिए, वो कितना, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं सर, तो नहीं ये वाला, समझ में ये ये स्टिचिंग में चलेगा। ये स्लीव ओपनिंग बोलते हैं। स्लीव ओपनिंग। हाँ सर। जी। जी सर, पूछ रही थी जो कैप हाइट पर जो बिट लिए हैं वो हम्म, बाइसेप के लिए हैं। कैप हाँ हाइट, कैप लेंथ का। हाँ, ये वाला जी बिल्कुल, जी हाँ जी। कैप लेंथ जी बिल्कुल। जी सर। हाँ हाँ, वो 22 पे ही कैप लेंथ लिया जाता है। ठीक है। उसे जी कैप लेंथ बोलते हैं सर। हाँ, वो इसको जो बीच कैप, का। कैप हाइट बोलो, कैप लेंथ नहीं, कैप हाइट। जैसे आर्मोल ड्रॉप जी होता है, आर्मोल ड्रॉप होता है ना, इसको कैप ड्रॉप भी बोल सकते हो, कैप हाइट भी बोल सकते हो। ठीक है। कैप की हाइट है, ये कैप की विड्थ है। ठीक है। मैं मेजरमेंट पे डिस्कस करता हूँ, ओके। जी जी। सर, दो एक मिनट चीज में और मैं पूछना था। रिकनेक्ट करता हूँ अभी, 2 मिनट के अंदर। जी सर। चीज है फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स तैयार किया हुआ है। इसको मैंने कोर्स को जो डिजाइन किया है, ये जो बिगिनर्स है ना, जिनको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, वो भी इस कोर्स को लेकर के सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें पूरी डिटेलिंग है, मशीन को कैसे चलाना है, मशीन कैसे सेट करना होता है, कौन सी फैब्रिक पे कैसे हमें टेंशन मशीन की सेट करनी होती है, वहां से शुरू है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टिचिंग भी आपको सीखने को मिलेगा, कटिंग भी, हर चीज इसमें। जो मेन जो ब्लाउज है, 4 ब्लाउज इसमें कवर है, 4 ब्लाउज आपको ऑल साइज सीखने को मिलेगा। जैसे बेसिक, बेसिक मतलब मास्टर पैटर्न, मास्टर पैटर्न में आपको वो मास्टर पैटर्न की बनाते हैं और उसको डार्ट मैनुपुलेट, पैटर्नों को कैसे हम मैनिपुलेट कर करके एक पैटर्न से 4-5 ब्लाउज या 10 ब्लाउज कैसे बनाते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। फिर आपको प्रिंसेस कट का ऑल साइज सीखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको कटोरी ब्लाउज, वो भी सीखने को मिलेगा। और हाई नेक विथ कॉलर जो होता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है। तो इतना सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ, ये अभी ऑफर प्राइस है, ओनली 2500, यानी कि 2500 में ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये कोर्स मिलेगा 1 जुलाई से। ठीक है। और इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, पूरा ये जो व्हाट्सएप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कमेंट कर सकते हैं। आप इसकी पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं, मुझे फोन करके बात भी कर सकते हैं ज्वाइनिंग से पहले। ठीक है। और एक और चीज बताओ, ये जो कोर्स है रिकॉर्ड प्लस लाइव है। ठीक है। तो चलो, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।